Welcome everybody, welcome distinguished guests, the Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, the Chief of the Army Staff General Qamar Javed Bajwa, and the Chairman CCB, Mr. Rameez Raja. Call upon the Chairman of the Pakistan Cricket Board, Mr. Rameez Raja, to come forward and say a few words. Good evening, ladies and gentlemen. President Saab, OAS Saab, dignitaries, excellencies. I see a very, very impressive spirit of guests. Makes me extremely happy. So congratulations to Babar Azam and his team, because they've been the real winners. A special thanks to all the ex-cricketers who are here for the evening, to the media, to our commercial partners. And before I forget, to the PCB team, because the first time we had 3 Pakistani cricketers who were nominated by the ICC as the best 3 players. So the drama started then. Special regards and thanks to you, Babar, because you've been a great ambassador for Pakistan cricket on and off the field. His maturity is far beyond his age. So he can take a lot of pressure, he can take a lot of criticism, at times unruly criticism, but he keeps his head down, he's grounded, he lets his bat do the talking like the rest of the team, and I'm so proud of how this team has handled criticism as well as great moments. After this, obviously, there is the England series, which is going to be a real test for our boys, and it's good that we'll be playing Christian Turner's team. क्या है वो spark, क्या है वो energy पाकिस्तान टीम की, चाहे वो किसी भी decade की हो, that they fight back, and I'm asking you that question as a former player. देखिए सिकंदर, इस टीम की जो सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे ये जीतते हैं या हारते हैं, ये ग्राउंडेड रहते हैं और हार से सीखते भी और हार से इकट्ठे रहते हैं. आई थिंक जो बाबर आजम की एक और ग्रेट अचीवमेंट यही है कि जब हम हारते हैं, और ये हमारे दौर में होता था, हर क्रिकेट टीम के दौर में होता है कि ड्रेसिंग रूम में तोड़-फोड़ शुरू हो जाती है, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, आप अपने आप को सेकंड गेस करना शुरू कर देते हैं. इस टीम ने ऐसा नहीं किया. सो उसे लर्न किया और आगे बढ़े हैं. और एज अ क्रिकेट बोर्ड हमारा काम ये है कि उनको फैसिलिटेट करे विद एन एक्सीलेंट एनवायरनमेंट. Of course, Steve. Are you watching as a former cricketer, as a commentator, or as a chairman? How do you differentiate? मत पूछे, मैं जाना छोड़ दिया. मैं 2 दफ़ा गया हूँ और मुझसे ना जब ये जीत रहे होते देखा जाता है, ना हारे होते तो बिल्कुल नहीं देखा जाता, इसलिए कि राइट लेफ्ट पे जो लोग बैठे होते हैं वो भाग जाते हैं. तो इसका एक अलग टेम्परामेंट है मैच देखने का भी. बट मुझे इन्होंने पूरी तरह से इंगेज कर दिया हुआ है. सो पूरी नमाज़ें मैं पढ़ता हूँ जब ये खेल रहे होते हैं. पूरा इस्लामी बन गया हूँ. मैं स्पिरिचुअलिज्म पे बिलीव करना शुरू कर दिया है. सो जब ये इस तरह से हो जाए कि आपकी सांस ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, और ये खुशी प्रोवाइड करते हैं और इनको एक कमेंट करने का मौका देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है और इनकी वजह से. Thank you so much. And For joining us, obviously आप फॉलो करते हैं क्रिकेट को, इतना क्लोजली देखते हैं, तो कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस या जीत जिसको आपने बहुत पर्सनली एंजॉय की? एक तो वो जैसे राजा साहब ने बताया, इंडिया से हम जीते, एक किंग्स टूटा कि वर्ल्ड कप में वो मेरा बेटा मुझे बचा कि आज तक वर्ल्ड कप में हम जीते नहीं हैं. जब वर्ल्ड कप में हम जीते शारजा में, फिर दोबारा उनको हराया हमने, और अभी भी ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े क्लोज मार्जिन से हारे. तो भी एक ज़माना था कि हम जिस वक्त राजा साहब कहते थे तो उस ज़माने में इंडिया को हम हर मैच में हरा दिया करते थे. फिर एक ज़माना आया कि हमने हर मैच हारना ही शुरू कर. अब दोबारा से हमारी टीम खड़ी होगी. So many players are here and they're all very promising. But आपको कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या कोई ऐसा प्लेयर जिसको आपने देखा होगा, हाँ ये इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बिकॉज एक का नाम लूँगा तो बाकी नाराज हो जाएंगे. बाबर इज़ वेरी गुड, रिजवान इज़ वेरी गुड, लेकिन मेरा ख्याल है 2020 के लिहाज से शादाब इज़ वेरी गुड, बिकॉज ही इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर. बाबे का मैच भी इन्होंने हरवाया. छक्का मारने के बाद अगले बॉल पे सर वही कुदरत का निजाम है. मैं आउट हुआ तो फाइनल में पहुंचे. कभी हम डायरेक्ट भी फाइनल में पहुंच सकते हैं कभी. अच्छा, one more thing, obviously you know we talk about leadership and that's your forte. यहाँ पे बाबर बैठे हुए हैं, पूरी टीम है. So any message for the team in that regard, leadership skills के हवाले से, या anything that you'd like to say to everyone that is sitting here in that regard? लीडरशिप का काम है लड़ाना. हार जीत होती रहती है. लीडरशिप के 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें. एक तो डिफिकल्ट डिसीजन लेना. अगर डिसीजन ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं, गलत हो जाए तो एक्सेप्ट करना. दैट इज़ द ग्रेट क्वालिटी ऑफ लीडर. अपनी गलती मान नहीं सकता, एक्सेप्ट कर सकता लीडर नहीं. टीम को लड़ाना लीडर का काम है. देखिए 137 स्कोर तो था ही नहीं, लेकिन इंडिया 163 हो जाए और वो 10 विकेटों से हार गया. इसलिए वो 1 साइडेड मैच फाइनल को बना दिया था. मेरे ख्याल में भी वेरी वेरी क्लोज. अगर मेरे ख्याल से शाहीन जख्मी ना होता तो शायद मैच बन जाता. सो आई थिंक लीडरशिप, फाइटिंग, लीडिंग फॉर द फ्रंट, दैट क्वालिटी ऑफ लीडर. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज करते हैं कि और भी इसी तरह पाकिस्तान जो है जीतता रहे. तो सिकंदर कोई चूज करें रैंडमली, आप किसको यहाँ पे बुलाना चाहते हैं? अगर ये आ सकते हैं स्टेज तक शाहीन, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाहीन शाह अफरीदी.
आपकी थालियों में. मेरे ख्याल से शादाब का नाम बार बार हर कोई ले रहा है तो बुलाना ही चाहिए. शादाब आ जाए प्लीज. And of course the captain, Babar Azam. Babar, I'm going to start with you, of course. You know, you're the captain. तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन आसान नहीं होता. You know, different formats हैं, different leadership skills. और फॉर्मेट जो आप enjoy करते हैं, टेस्ट क्रिकेट, T20s या ODI. पहले तो होना की बात है, आप अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तरह आप अपनी परफॉर्म करते हैं, होना की बात है. और जिस तरह टीम रिस्पांस करती है और जिस तरह मेरे जितने भी कोलीग्स हैं वो जिस तरह रिस्पांस करते हैं और 100% देते हैं, मैं एज ए कप्तान हर फॉर्मेट इंजॉय करता हूँ क्योंकि मेरी टीम इतनी अच्छी है कि मुझे किसी भी टाइम पे स्ट्रेस नहीं आने देती. देते हैं स्ट्रेस कभी कभी. शादाब कुछ कहना चाह रहा है मेरे ख्याल से. बताना थोड़ी है वो मेरा काम स्ट्रेस लेना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना इनको रिलैक्स रखूँ, जितना इनको कॉन्फिडेंस दूँ, उतना मेरी टीम के लिए अच्छा और पाकिस्तान के लिए. इन एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होती हैं ऑफ कोर्स. जब आप ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, सर्टेन प्रेशर होता है, लेकिन जो जर्नी आपकी रही थ्रू इंजरी एंड कमिंग बैक और इतनी जल्दी हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट में आना, परफॉर्म करना, और हमें नजर आया पहले मैच से लेके लास्ट मैच तक जो आपने ग्रेजुअल राइज था, रन अस थ्रू, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की. आर यू फिट, आर यू नॉट फिट? ऑफ कोर्स जिसको इंजरी है उसको ज़्यादा पता है. सो जस्ट टेल अस एग्जैक्टली किस तरह से आपकी जर्नी रही. मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ. सबसे पहले थैंक यू एवरीवन और अस्सलाम वालेकुम. आई थिंक इजी नहीं होता. जो फास्ट बॉलर है उसको ज़्यादा पता होगा कि नहीं कैसी मुश्किल होती है इंजरी. आई थिंक मेरा यही गोल था. और जैसे टीम थ्रू आउट सपोर्ट करती है, इवन मैं खेलता हूँ या नहीं खेलता, थ्रू आउट मुझे सपोर्ट करती है. मेरा यही था कि यार अगर मैं सीरीज़ के लिए फिट नहीं हो रहा हूँ तो मैं फुली कोशिश करूँगा. अगर मैं हाफ फिट भी हूँ तो फिर भी मैं जाऊँ वर्ल्ड कप के लिए. तो ऑफकोर्स अभी मुझसे किसी ने पूछा भी था कि शाहीन अभी आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपके तो कुछ दिन हो गए. तो मैंने कहा मैं जब टीम के साथ होता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हूँ. तो आई फील और मैं फील अच्छा करता हूँ, 100% फील करता हूँ. तो आई थिंक टीम को ज़रूरत भी थी और मेरा यही था कि वर्ल्ड कप के लिए फुली फिट आऊँ. आप टाइम लगता है 2-3 मैच में, रिदम वैसे नहीं आ रहा था बट स्लोली आ रहा था. तो आई थिंक फिर आखिरी मैच में टाइम ऐसा आया कि कोशिश कर रहा था कि गेम बट नहीं वैसे जवाब नहीं दे. और उसी से रिलेटेड यही है क्योंकि बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे कि जो इमोशन एज अ बॉलर, एज ए स्पोर्ट्समैन आप फील कर रहे होंगे जो आप करना चाह रहे थे वो, लेकिन ऑब्वियसली इंजरी ऐसी थी और जो था आपने बेहतर डिसीजन लिया. बट मस्ट बी वेरी टफ क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल है और आपने जाना है और टीम के लिए कुछ करना है और आप चाहते हैं बट अवॉइड कर रहे हैं. जी बिल्कुल. आई थिंक जैसे मैं कह रहा हूँ, मुझे उस टाइम लगा कि आई फील कि मेरी नी कट गई है. ऐसे दर्द काफ़ी ज़्यादा हुआ. इवन मुझसे वॉक भी नहीं हो रहा था. तो हारिस मेरे साथ वॉक कर रहा था, वो मुझे बार बार कह रहा था आ जाओ. मैंने कहा आना है, सफ़र तो करो, चेक तो करो. मुझे लग रहा है कि कुछ कट गया है, कुछ और ख़राब हो. लेकिन मैं फिर गया हूँ और फिजियो डॉक्टर ने जब चेक किया तो मैंने कहा वर्ल्ड कप का फाइनल है और अभी मेरे जाने और मेरे 2 ओवर जरूरी है तो मुझे टेप कर दे. तो उन्होंने कहा कि स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ रही है इस वक्त और हमें नहीं पता कि और इंजरी आ सकती है तो आप ना जाएँ. तो फिर भी उन्होंने कहा कि आप जाएँ. फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी. बट इवन जब मैंने वॉक रनिंग किया और एक बॉल किया फिर कप्तान ने कहा कि नहीं आप जाएँ, क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था कि बिल्कुल मेरी नहीं जवाब नहीं देगी. तो मेरी यही कोशिश हमेशा रहेगी और रही है कि मैं अपनी टीम के लिए जब तक जाना है इस टीम पे करूँगा. नहीं बिल्कुल शाहीन, आपके एफर्ट्स सबको नज़र आते हैं. यू नो यू वुड प्लेड टिल यू कुड एसेंशियली. अच्छा शादाब, आप पे आ जाते हैं. आज के स्टार परफॉर्मर तो आप ही हैं, हर कोई आपका नाम भी ले रहा है. लास्ट फ्यू मंथ्स में आपकी परफॉर्मेंस भी जो है हैज़ बीन इनक्रेडिबल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. तो अक्सर ये होता है कि मैच में स्टंप माइक में कभी कभार बातें पिक हो जाती हैं जो आपस में हो रही होती हैं. तो इस दफ़ा हमने इसका एक बहुत इनका शानदार रन आउट भी देखा डेवन कॉनवे का अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो मुझे याद है लास्ट ईयर बाबर ने एक दफ़ा आपको कहा था कि हुन तू बुढ़ा हो गया है, तेरे से फील्डिंग नहीं हो रही. तो कुछ कहना चाहेंगे बाबर को आप? उसको याद आ गया. अभी तो हमारे सेम ही हो गया, दोनों एक जैसे चल रहे हैं. दोनों एक जैसे ही चल रहे हैं. बट फील्डिंग इन पर्टिकुलर दैट्स समथिंग दैट यू रियली एंजॉय. डेफिनेटली टीम में लीडर होते हैं. जिस तरह हमारे तरह वो बैटिंग के लीडर हैं, इन बॉलिंग का लीडर है, तो मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं फील्डिंग का लीडर बनूँ. क्योंकि जब मैं अच्छी फील्डिंग करूँगा तो मोस्ट प्रॉब्ली सारी टीम मुझे देख रही होती है. तो उसके बाद वो उसी तरह एफर्ट करते हो जिस तरह के स्पेशली आजकल की हमारी फील्डिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव इस वजह से हुआ है कि जिस तरह के हमारे फास्ट बॉलर फील्डिंग करते हैं. क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया के बेस्ट फील्डर हैं इस टाइम फास्ट बॉलर. क्योंकि जिस तरह के वो एफर्ट करते हैं, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि हमारे फास्ट बॉलर जाके डाइव में हमारे अभी हॉट स्पॉट पे हमारे मोस्ट प्रॉब्ली सारे फास्ट बॉलर खड़े होते हैं. तो उस वजह से काफ़ी इंप्रूव हुई है. तो डेफिनेटली एंजॉय करते हैं क्योंकि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको एंजॉय करना पड़ता है. क्योंकि बैटिंग बॉलिंग आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके एक अच्छा एटीट्यूड के साथ अगर आप फील्ड करते हैं तो आपको टीम को हेल्प कर सकते हैं. एज ए बैट्समैन अगर आपसे रन नहीं हुए लेकिन आपने फील्ड में एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट अच्छी सिचुएशन पे किया तो उससे टीम कम बैक करती है. तो
मेरी यही कोशिश होती है कि बैटिंग बॉल में अगर मेरे से परफॉर्म नहीं भी होता तो क्योंकि एज ए फील्डर मैं टीम को जिताऊँ, एक अच्छा कैच पकड़ूँ, एक अच्छा रन आउट करूँ, तो वही कोशिश करता हूँ। बाबर आपसे इनके भी कोई टोटके होते होंगे ना, जैसे हम लोग बैठे होते हैं, मैच चल रहा होता है, उस कुर्सी से नहीं हिलना, आउट हो जाएगा कोई, आपस में ड्रेसिंग रूम में होता है किसी ड्यूटी लगाई होती है कि हिलने के लिए ना? मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि मैं बाहर बैठ के मैच कम ही देखता हूँ क्योंकि मैं अंदर होता हूँ लेकिन इस बारी नहीं होता। लेकिन इस बारी जो एक्सपीरियंस हुआ शदाब के साथ वर्स्ट इसके साथ मैच नहीं दे सकते आप क्योंकि ये आपके साथ बैठा होगा, इसने 2-3 प्लेयर साथ रखे होने हैं और साथ इसने कहना है यहाँ से हिलना नहीं है, इसने ये शॉट क्यों नहीं मारी, इसने ये क्यों नहीं किया, ये बात क्यों नहीं सही रहा, तो वो उस पर मैं इसको देख रहा होता हूँ कि यार शायद अंदर डिफरेंट है। तो ये बताएं कि टीम में सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ती है? कई देख तो रहे हैं, किसी की तरफ देख रहे हैं? नहीं, बेसिकली सारे हम क्योंकि सारे एक दोस्त हैं और टीममेट्स हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड हर चीज़ अच्छी हो, लेकिन सही कह रहा है शेडी हर एक की डांट ये खाता है क्योंकि मोस्टली इसके क्लोज किस चीज़ पे? परफॉर्मेंस में अंदर अगर कोई ढीला नज़र आ रहा हो क्योंकि ये चीज़ हमने सैफी भाई से सीखी है क्योंकि हमेशा सैफी भाई जब कप्तान थे तो वो हमें डांटते थे क्योंकि हमारे जो दो क्लोज होते थे वो कहते थे इसको देख लो ये क्या कर रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, क्योंकि माम की वजह से मैंने बहुत डांट खाई है सैफी भाई से क्योंकि उन्होंने बहुत क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज और कभी कभार वो मैच में कभी नहीं होता था, वो कभी कोई और ढूंढता था, तो सैफी भाई मुझे कहते थे बाबर इसको देख ले। दोनों कैप्टन की एक कॉमन चीज़ थी, डांटते वही थे, फ़हीम था, हसन था, फ़खर भाई, आसिफ भाई, तो जब उनको डांटने की बारी आती थी तो वो पहले मुझे डांटते थे कि पहले उनको जाओ समझा दो। अब बाबर भी वही काम करता है कि किसी को भी डांटना हो पहले मुझे डांटता कि ये क्या कर रहा है। कॉमन यानी चीज़ है। सबका गुस्सा आप पे निकल लेकिन मेरे से सबसे ज़्यादा डांट हारिस रऊफ ने करी। ये अभी सिकंदर आप जाएंगे सवाल पूछने तो उनसे भी इसके ऊपर रिएक्शन लेकिन लेना। उसको अब तरीका आ गया है क्योंकि उसको पता होता है कि जब उसने बैट बॉल किया ना तो इस बॉल पे मुझे डांट पड़ सकती है, तो अपने आप को डांटना शुरू कर दिया। लेकिन बाल खींचता है अपने। मेरा सबसे ज़्यादा प्यार भी उससे। शाहीन जल्दी से बता दे, सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है टीम? अफरीदी को आता है सबसे ज़्यादा। अफरीदी को। लो जी। वैसे एक बात ज़रूर मैं यहाँ कहता चलूँ, हमें भी ऑफकोर्स हमने वो मोमेंट्स लिव किए हैं। 2022 की बात हो रही है, शाहीन ने जिस तरह से कंसिस्टेंटली नए बॉल के साथ परफॉर्म किया है, इंडिया के अगेंस्ट केएल राहुल की विकेट, उनके कैप्टन की विकेट, डेंजर मैन थे न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में। आई थिंक ही डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अपलॉज अलोंग विद हारिस रऊफ एंड द बॉलर्स हु पुट देयर हार्ट आउट स्पेशली इन द फाइनल द लास्ट। रिजवान की एक बात हमेशा मुझे जाने से पहले यही होता है कि ये होता था कि अल्लाह की तरफ से होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, तो हमेशा उस बंदे ने मुझे जाने से पहले ये बात बोली है और हमेशा जब बड़ा टारगेट होता था उसने मुझे यही बोला कि हम दोनों फिनिश करेंगे अल्लाह की तरफ से। मतलब हम स्टार्ट करते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। चले रिजवान आपके है तो सारे ही आपके साथी जितने भी प्लेयर्स हैं, लेकिन आपके एक खास रिश्ता है बाबर से। बाबर ने आपके बारे में बात की, हमें बताएं कि क्या फॉर्मूला है आप दोनों का, जो हम कहते हैं कि ये दोनों चलते हैं तो फिर तो सबसे पहले तो उसकी शादी के लिए मैं राज़ी नहीं कर रहा, थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए मेरे वजह। लेकिन जैसे कप्तान ने कह दिया कि बिलीव की बात होती है और सबसे ज़्यादा उस टाइम हमें कॉन्फिडेंस नहीं होती है कि जब कोई टारगेट बोर्ड पे लगता है तो एज ए बैट्समैन अगर एजेंट्स होते हैं उनसे पूछ लें, क्योंकि एक स्टेजेस आते हैं कि जिसमें डिफरेंट होती है, क्योंकि जब भी लाइफ में सिर्फ क्रिकेट के अलावा भी अगर आप कोई अचीवमेंट करते हैं तो जहाँ भी अचीवमेंट के करीब पहुँचते तो वहाँ इम्तिहानात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब इंसान के जहन में एक टारगेट अचीव करना होता है, अगर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसके दरमियान 100 के पार्टनरशिप ज़्यादा है, तो जहन में ये नहीं रहा कि 100 का है, मगर मेरा कप्तान आपस में जो सारी बात उसने कह दी है, मगर हमारा एक एम होता है कि आने वाले बैट्समैन के लिए आसानी की जाए। इसी तरह क्योंकि हारिस रऊफ का नाम लिया सबने कि उनको बहुत डांट पड़ती है, तो जरा उनसे भी जाके पूछें कि क्यों उनको इतनी डांट पड़ती है। क्या वजह है हारिस भाई? मैं तो नहीं बिलीव करता इस बात पे, लेकिन अगर आपके कप्तान क्यों कह रहे हैं? देखिए, डांट तो जिस तरह घर से स्टार्ट हुई थी पहले बचपन में अभी अपने डांटते रहे, फिर स्कूल में गया तो टीचर्स डांटते रहे, अभी क्रिकेट में आया तो कौन साहब डांटते हैं तो ये मेरे ख्याल डांट आपकी जरूरी है, वो आपको आगे बढ़ने में उन्होंने काफ़ी कुछ। शाहीन कुछ पूछना चाहता है, उस वक्त से मुझे कह रहा है इसको यहाँ बुलाओ, तो अब हाँ, कुछ बुलाना चाह रहे हैं आपको, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है यहाँ पे। शाहीन क्या पूछना चाहते हैं आप इनसे? हाँ, बता रहा था कि डांट ज़रूरी होती है आपके लिए, मेरे ख्याल से वो आगे आपको बढ़ने के लिए मदद करती है और हम चाह रहे हैं कि इसको भी पता चले कि कैसा हमने देखा था फाइनल में, यू ऑब्वियसली ज़बरदस्त हमारा पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, बट नसीम शाह को आपने जाके नजर आ रहा था कि कोई टिप्स दे रहे थे या कोई डिस्कशन कर रहे थे, क्या उस वक्त डिस्कशन हो क्या रही? मैंने ये कोशिश की कि डॉट्स बॉल पे जाए और जितने डॉट्स बॉल करेगा उसको उस टीम को फ़ायदा होगा उससे, और उसने माशाल्लाह जिस तरह बॉलिंग की आप उससे टीम जिस तरह अंडर प्रेशर की, यही बात उससे बात की थी। नसीम शाह का तो मुझे तो उनके वो 2 छक्के जो उन्होंने मारे ना,
वो मुझे याद रह गया शारजा में, ज़बरदस्त। आई थिंक दैट इज़ द स्पिरिट, दैट इज़ अ फाइट। कोशिश यही होती है कि जो भी मुझे रोल दिया गया है उसको मैं अपने आप को बेस्ट करूँ उसके लिए, और वैसे भी अब तो मेरे नाम हंगामी प्लेयर है, मैं हंगामी प्लेयर। हाँ नहीं, 2-3 ऐसे प्लेयर हैं हंगामी प्लेयर जिनको जाना पड़ता है। मुझे याद है इफ्तिखार भी कहते हैं कि यार आखिरी के 5-6 रन, कितने रन इफ्तिखार को बनाने पड़ते हैं एंड में जाके जब वो नाराज़ होता है। अक्सर हमें गालियाँ देता है वो कि यार हमें छोड़ देते हो आखिर में, ये तो फिनिश करो हमेशा। वो इसकी वाकई भी काफ़ी मशहूर है। Thank you to all of you as well. All the national team players as well for a group photo. Let's have a big round of applause for all the players. सब इकट्ठे हुए हैं स्टेज पे, and obviously all the dignitaries, officials. I have no doubt. हमेशा फॉलो, आप मेरे हीरोज हैं, और जो लुत्फ आप पहुंचाते हैं कौम को, जिस अंदाज से जिस तरह से खेलते हैं कि दिल भी धड़कता रहता है, डर भी लगता है कि भाई अब ये शॉट क्यों खेला, भाई इसकी ज़रूरत तो नहीं थी ना। मगर ये चेयर साइड कमेंटेटर्स हम सब हैं, मगर ये कि जितना आपने प्लेयर दिया और ये की कैफियत के जिस तरह से किस्मत ने साथ देकर दोबारा आपको फाइनल में पहुंचा दिया। मैं अभी रमी से पूछ रहा था, मेरा ख्याल ये है, अपना भी मैं भी एक कमेंटेटर, स्पेशलिस्ट कमेंटेटर हूँ, ये नहीं यहाँ नहीं होता तो वहाँ होता कम से कम। तो मैंने रमी से भी ये पूछा कि ये बताओ कि टॉस हारने से 15 रन का तो फ़र्क पड़ा होगा, बिकॉज हमारे बैट्समैन को विकेट का अंदाज़ा होते होते शुरू के 30-40 रन के बाद अंदाज़ा भी हुआ, ट्राइंग टू स्कोर फास्ट यू नो एंड नॉट द विकेट वॉज स्लो, रिलेटिवली स्लो। तो लिहाजा सारा पाकिस्तान जो है क्रिकेट एक्सपर्ट है ये। और दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आपने लीडरशिप दिखाई, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट, कि हारने के बावजूद जब हारे भी उसके बाद भी आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। एंड देयरफॉर द फैक्ट दैट पाकिस्तान की टीम एक दुनिया के अंदर हमेशा से चर्चा ये होता था कि अनप्रेडिक्टेबल सी है, ये ख़राब परफॉर्मेंस के बाद एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। दैट्स व्हाट यू हैव शोन ऑल द टाइम। एंड द फैक्ट दैट रमीज मेंशन द फैक्ट कि आप 26, एवरेज एज आपकी 26 है, द टीम इज स्टिल बिल्डिंग, एंड आई होप पाकिस्तान के अंदर तो इसकी पॉपुलैरिटी ट्रिमेंडस है। जो लोग हमें इग्नोर करते थे, वो रमीज ने कहा ना कि $1 बिलियन क्रिकेट इकानमी को हमने हरा कर दिखा दिया है, डिस्पाइट लिमिटेशन ऑफ फंड्स, डिस्पाइट लेसन नंबर ऑफ गेम्स, उसके बावजूद जनाब सब हीरोज हैं। एक एक का नाम ले सकता हूँ, जब बॉलिंग करने आते हैं तब मुझे अच्छा मज़ा आता है। शादाब आपका, जो फास्ट बॉलर्स यहाँ सब बैठे हुए हैं, जिस तरह से आप विकेट उखेड़ देते हैं ना, इट्स रिमाइंड मी ऑफ वसीम अकरम्स 2 बॉल्स। तो जो आपने अपलिफ्ट किया पाकिस्तान को, उसमें जितनी आपको दुआएं मिली और जिसमें इतनी आपने खुशियाँ बिखेरी हैं, तो मैं समझता हूँ द कंट्री ओज इट टू यू यंग मैन। थैंक यू वेरी मच। हम भी यही उम्मीद